हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग सही होंगे। देखिए, ये पार्ट सेकंड है जो एनसीईआरटी से अलग क्वेश्चंस बनते हैं और जो काफ़ी लेंथी क्वेश्चंस भी होते हैं, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं। इन सब क्वेश्चंस को हम यहाँ पे करने वाले हैं। नेक्स्ट केआर पाठशाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये आपकी अपनी पाठशाला है। यहाँ पे हमने क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 और 8 क्वेश्चन को इससे पहली वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 8 से आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं उन सबको सॉल्व करने वाले हैं। आइए देखिए किस तरह से इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 9 कह रहा है प्यारे बच्चों, इफ x इक्वल्स टू, x की वैल्यू हमारे पास गिवन है क्या, √2 + 1 डिवाइड बाई √2 - 1, और y की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है प्यारे बच्चों, √2 - 1 डिवाइड बाई √2 + 1, इस तरह से गिवन है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + xy, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, x + y का होल स्क्वायर हुआ होगा, क्योंकि x² + y² आया है। x और y की वैल्यू को रेशनलाइज कर लेंगे यहाँ पे। तो पहले हम x को रेशनलाइज करेंगे, x की वैल्यू को। x इक्वल्स टू √2 + 1 डिवाइड बाई √2 - 1, इजी वे में सॉल्व करते जाएंगे। ये जो नीचे नोमिनेटर में जो रखा है √2 - 1, इसके कंजुगेट से हम नोमिनेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें रेशनलाइज करना है। तो √2 + 1 इसका कंजुगेट हो जाएगा, और √2 + 1 से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, ऊपर वाला पार्ट तो बन गया √2 + 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये सेम चीजें हैं दोनों। और ये क्या है, a माइनस, इसको a मानो इसको b मानो, a - b और ये a + b, ये क्या हो जाता है, a² - b²। तो √2 का होल स्क्वायर - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे। √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू √2, और डिवाइड बाई ये क्या है 2 और ये 1, तो नीचे 1 आ जाएगा। √2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो यहाँ डिवाइड में क्या बचेगा, आपका 1 बचेगा। तो x की वैल्यू प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी, 3 + 2√2, इस तरह से आ गई। ठीक है, इसके फॉर्मूले को मैं लिख देता हूं, a + b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, a² + b² प्लस 2ab। फॉर्मूला जहां भी लगता है, कोई भी क्वेश्चन हो आपका, फॉर्मूला आप लगाते जाएंगे और लिखते जाएंगे, साइड में फॉर्मूले तुम्हें याद होते जाएंगे। ठीक है, फिर y को रेशनलाइज कीजिए यहाँ पे। तो √2 - 1 डिवाइड बाई √2 + 1, यहाँ कंजुगेट क्या है, इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, √2 - 1 हो जाएगा। तो √2 - 1 से आप नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर क्या बनेगा, ऊपर आएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ये a + b, ये a - b, तो ये क्या हो जाएगा, √2 का होल स्क्वायर - 1 का होल स्क्वायर। इसके होल स्क्वायर को ऊपर करेंगे तो 2 + 1 और -2 इंटू √2 आ जाएगा, डिवाइड बाई यहाँ माइनस था इसलिए माइनस यहाँ आया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा इसके नीचे। तो ये क्या हो जाएगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, y की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, 3 - 2√2, ये y की वैल्यू है। हमें निकालनी है x² + y² + xy की वैल्यू। तो x + y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, x² + y² + 2xy।
इस 2xy को आप तोड़ दो थोड़ा दो पार्ट में, ये हो गया xy प्लस xy। चूंकि हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू निकालनी है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इस एक xy को इधर ले लो, इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। इस क्वेश्चन को मैं जरा यहाँ लिख के सॉल्व करता हूँ, इसको आप इधर कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू क्या है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, एक्स प्लस वाई क्या हो गया, एक्स की वैल्यू है 3 प्लस रूट 2 रूट 2 और y की वैल्यू है 3 माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ पे निकाल लेते हैं एक्स वाई की वैल्यू। एक्स वाई इक्वल्स टू, एक्स की वैल्यू क्या है 3 प्लस 2 रूट 2 इंटू कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू जरा यहाँ निकालते हैं, जगह कम पड़ गई, ठीक है। चलो यही निकाल लेते हैं, एक्स वाई इक्वल्स टू, एक्स की वैल्यू क्या है 3 प्लस 2 रूट 2 और वाई की वैल्यू 3 माइनस 2 रूट 2। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या होगा, ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर, ये क्या आ गया 9 माइनस 8, तो ये आ गया 1। तो ये वैल्यू एक्स वाई की वैल्यू कितनी आई 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, इससे ये कट गया, तो क्या होगा 6 का स्क्वायर 36, तो 36 माइनस 1, तो ये आया 35, आंसर क्या है 35। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू कितनी आई 35। आई होप प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन था ये हमारा, आप इसको उतार सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है ये प्यारे बच्चों, इसको आप एक बार पढ़ लेंगे, तब तक मैं इसको रब कर देता हूं। P की वैल्यू कितनी है 3 माइनस रूट 5, सेम एज इट इज ही क्वेश्चन करना है, बस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हमें निकालना है, ठीक है। तो P की वैल्यू कितनी है 3 माइनस रूट 5, P इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, P की वैल्यू क्या है 3 माइनस अंडर रूट 5 और ये 3 प्लस अंडर रूट 5, ठीक है। और Q की वैल्यू क्या गिवन है हमें 3 प्लस अंडर रूट 5 और ये 3 माइनस रूट 5। हमें वैल्यू निकालनी है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये वैल्यू निकालनी है। चलो देखते हैं प्यारे बच्चों कैसे करते हैं। तो P को रेशनलाइज कीजिए, P को रेशनलाइज किया, P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 5 और ये क्या होगा 3 प्लस अंडर रूट 5। इसका कंजुगेट क्या होगा 3 माइनस रूट 5, तो 3 माइनस रूट 5 से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर और नीचे a प्लस बी और a माइनस बी, ये हो जाएगा 9 माइनस 5। इसका स्क्वायर खोलो 9 प्लस 5 माइनस 6 रूट 5, ठीक है। 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा और इंटू रूट 5, ठीक है, कितना हो गया 4। तो ये कितना आ जाएगा, P की वैल्यू आ जाएगी 14 माइनस 6 रूट 5 डिवाइड बाई 4। तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको 2 बाहर ले लो, 2 इंटू 7 माइनस 3 रूट 5 डिवाइड बाई 4। 2 से कट करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये P की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 माइनस 3 रूट 5 ओवर 2, ठीक है। इस तरह से वैल्यू आएगी प्यारे बच्चों, ठीक है। आई बात आपको समझ में आ रही होगी। फिर Q को रैशनलाइज कीजिए, Q को रैशनलाइज करेंगे 3 प्लस
अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 3 माइनस रूट 5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाले कंजुगेट से, 3 प्लस रूट 5 इसका कंजुगेट हो जाएगा और 3 प्लस अंडर रूट 5। तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 3 प्लस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 5। इसको सोल्व करेंगे ऊपर वाले पार्ट को, तो 9 प्लस 5 प्लस 2 इंटू 3 और रूट 5 इसका स्क्वायर खोल लिया हमने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और नीचे आया 4। इसको सोल्व करें कितना आया, ये हमारे पास कितना आया, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो क्यू की वैल्यू कितनी आई प्यारे बच्चों, 14 प्लस 6 रूट 5 ओवर 4, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो कितना हो गया, 7 प्लस 3 रूट 5 डिवाइड बाई 4, 2 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा। तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, 7 प्लस 3 रूट 5 ओवर 2, ये आ गई P की वैल्यू। ठीक है, ये P की वैल्यू हो जाएगी। हमें निकाला P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, तो P प्लस Q का होल स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इक्वल्स प्लस 2PQ। ठीक है, इस तरह से वैल्यू आएगी प्यारे बच्चों। ठीक है, इस टाइप से हम सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो ये वैल्यूज हम सॉल्व करेंगे। क्या आपको बातें समझ में आ रही होंगी? तो ये क्या हो जाएगा, P प्लस Q, तो P प्लस Q की वैल्यू क्या है, P की वैल्यू ये है, ये Q की वैल्यू है, ये Q की वैल्यू है। P की वैल्यू क्या है हमारे पास, 7 माइनस 3 रूट 5 बाई 2 और ये प्लस Q की वैल्यू क्या है, 7 प्लस 3 रूट 5 ओवर 2 इसका होल स्क्वायर और ये P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी क्यू की वैल्यू निकाल लो थोड़ा सा, तो P इंटू क्यू, तो 7 PQ की वैल्यू यहाँ निकाल देता हूं मैं इस वाले पोर्शन में, 7 माइनस 3 रूट 5 और 7 प्लस 3 रूट 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, ए स्क्वायर ये 49 माइनस 3 का स्क्वायर, ये 3 रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 और ये 9, ये हो गया 45। तो आंसर क्या है यहाँ से, ये आया 4। ठीक है, ये आया 4 और इसका ये था 2 और ये था 2, तो ये नीचे 4 बाई 4, ये 1 आ गया। ठीक है, 4 बाई 4 कितना आया 1, तो ये कितना आ गया तुम्हारा 4 बाई 4, ये 1 आया, तो ये आ जाएगा तुम्हारा, इससे ये कट हो जाएगा, तो 7 बाई 2 कितना होगा 14 बाई 2, तो कितना आ गया 7 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2, ये आ जाएगा 47। आंसर क्या आया आपका 47। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको सोल्व करने, क्वेश्चन नंबर 10 था, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी था आपके लिए। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आई 47, इस तरह से आपको सोल्व करना है क्वेश्चन। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, 1 बाई 1 सोल्व करते जाओ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये क्या गिवन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 11, 81 बाई 16 की पावर माइनस 3 बाई 4 इंटू ब्रैकेट में क्या है 25 बाई 9 की पावर माइनस 3 बाई 2 डिवाइड बाई 5 बाई 2 की पावर माइनस 3। इस तरह से ये कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 और ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 4 बाई 2 की पावर 4, ये होगा 3 बाई 2 की पावर 4 इंटू माइनस 3 बाई 4, कितना हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27 तिया ये 4 आ जाएगी। इसको लिख लिया हमने, इसको भी थोड़ा ऐसा ही लिखो, तो ये हो जाएगी 5
बाई 3 की पावर 2 इंटू -3/2 और डिवाइड में क्या है 5/2 की पावर 3 -3। ठीक है, इस तरह से सोल्व कर लिया ये हमने। फिर इससे 4 से 4 कटा तो कितना 3/2 की पावर -3, ये कितना हो जाएगा 2 से 2 कट हो गया तो 5/2 की पावर -3 और डिवाइड बाई 5/2 की पावर -3, इस तरह से लिखा जाएगा। अच्छा ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये माइनस है यहाँ पे तो 2/3 की पावर 3 इंटू ये क्या हो जाएगा 2/3 5 की पावर +3 हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। डिवाइड बाई ये भी 2/5 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर सकते हैं। तो 2/3 की पावर 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 5, इसको लिख दो 2 की पावर 3 और ये 5 की पावर 3 इंटू डिवाइड में है तो 5 की पावर 3 और 2 की पावर 3, इसको डिवाइड कर दिया तो ऐसे हो जाएगा। ये इससे ये कट हो जाएगा, इससे ये 1 आ गया तो ये कितना आ गया। ठीक है, ये डिवाइड में है 2/3 की पावर 3 की पावर 3। अच्छा ये 3 था, ये 3 था 5/3 और ये 3/5 हो जाएगा। ये गलत हो गया, ये लिखने में गलती हो गई। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा 3 की पावर 3 और ये 5 की पावर 3 इंटू ये 5 की पावर 3 और 2 की पावर 3, इस तरह से हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2 की पावर 3/3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 डिवाइड बाई 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 और 2 की पावर 3, इससे ये कट हुआ, इससे ये कट हुआ, इससे ये, तो आंसर आ गया 1। इसका आंसर क्या आएगा 1। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, 12 की तरफ। आइए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो है कुछ एक नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं इसको भी, क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, क्या कह रहा है 5 की पावर x माइनस 2 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 3 इक्वल्स टू कितना है 135। 35 को कुछ इस तरह से लिखेंगे, 3 से कट किया 3 चौक 12, 3 बजे 15, 3 और ये 3 से 5 आ गया, तो इसको हमने टुकड़े कर लिए। इसको 5 की पावर x माइनस 2 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 5 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3, किसी एक के बराबर इसको रख लेंगे तो 5 की पावर ये है, इसको इसके बराबर रख लो तो x माइनस 2 इक्वल्स टू 1, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर ये है, तो x की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, अब इसके बराबर भी रख के देखेंगे 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 3, तो ये भी वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी, दोनों से सेम वैल्यू होने वाली, तो x की वैल्यू क्या है 3 यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है प्यारे बच्चों, 1 बाई 1 सोल्व करते जाएंगे आप। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 ये क्या है आपका 4 और ये 64। देखो रूल जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसको यहाँ डिवाइड में ले आते हैं तो 64 की पावर -2 इंटू 1/4, 2 से 2 कटा, कितना आ गया 2, तो 64 की पावर -1/2, ये होगा 8 की पावर 2 इंटू -1/2, 2 से 2 कटा, कितना होगा 8 की पावर -1 और ये हो जाएगा 1/8।
ठीक है, इस तरह सोल्व करेंगे। तो आंसर क्या है 1/8। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह से। तो 1 by 1 सोल्व करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, चलिए 4 और ये 3 और ये 2 की पावर 2। सबसे पहले अंदर वाले को ओपन करेंगे, तो ये 4 2 की पावर 2/3। अब इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2/3 इंटू 1/4। तो 2 की पावर कितना हुआ, 2 से 2 कटा 2 आ गया, 2 की पावर 1/6। तो आंसर क्या है, 2 की पावर 1/6 इसका सही आंसर है। 2 की पावर 1/6 इसका सही आंसर है। तो इस तरह से हमने 14 क्वेश्चन किए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके एग्जाम के लिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।